कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो स्टीफन लॉ का था। तो एक लाइन में अगर स्टीफन लॉ को एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला सिग्मा इंटू टी की पावर 4 ऐसे ही था परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और ई का मतलब क्या था? एनर्जी एक बॉडी जो एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इस सिग्मा इंटू टी की पावर 4, ये वैल्यू है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि पावर निकालो तो ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड इज पावर, एरिया को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देना। वो बोलेगा एनर्जी पर सेकेंड निकालो तो भी एरिया को मल्टीप्लाई कर देना, तो भी एनर्जी पर सेकेंड आ जाएगी। वो बोलेगा एनर्जी निकालो, टाइम और एरिया दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, एनर्जी आएगी। और अगर आपकी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो एमिसिविटी से इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देना, ये डिस्कस किया था। और लास्ट, जो अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो एनर्जी एमिटेड, और अगर आपकी बॉडी सराउंडिंग में है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है सराउंडिंग में, सराउंडिंग का टेम्परेचर कर गिवन है। और अगर ये बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, एमिसिविटी से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। चलो, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है ना? ये वाला बस इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये लो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सिग्मा की एसआई में जो वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 एसआई में वॉट्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और सीजीएस में नोट कर लें, ये वैल्यू है 5.67 इंटू 10 की पावर -5। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। यहां पर जूल पर सेकेंड की जगह अगर अर्ग्स पर सेकेंड करेंगे तो ये रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? -5। इसे नोट कर लें। न्यूमेरिकल को अगर एसआई में चलाना है तो रेज़ टू पावर -8, न्यूमेरिकल को अगर सीजीएस में चलाना है रेज़ टू पावर -5। बस ये याद रखें एक बार। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है क्वेश्चन। स्मॉल होल इज मेड इन अ हॉलो स्फेयर जिसकी वॉल्स 273 डिग्री सेल्सियस में है, तो तुम्हें टेम्परेचर पता है। फाइंड टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया निकालना है, ई निकालना है, कैपिटल ई। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं है कि बॉडी एनी बॉडी है, कौन सी कलर की बॉडी है, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसको ट्रीट किया जाएगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कैपिटल ई आपको निकालना है, क्योंकि उसने बोला आपको एनर्जी निकालनी है पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है आप अपना क्वेश्चन सीजीएस में करेंगे। तो सीजीएस में फॉर्मूला क्या लगेगा? ई सिग्मा इंटू टी की पावर 4। सिग्मा सीजीएस का पुट करेंगे, टेम्परेचर पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो अर्ग्स में आएगा। रादर पूरा आंसर आएगा अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर यूनिट टाइम, ऐसे ही आएगा। ये यूनिट्स है इसके, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, क्योंकि आपको निकालना है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो क्योंकि उसने सेंटीमीटर स्क्वायर बोला, वो सीजीएस एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हमने सिग्मा भी सीजीएस का पुट कर दिया। अगर वो हमसे बोलता कि वॉट्स में निकालो, मीटर स्क्वायर में निकालो, एसआई में निकालो, तो सिग्मा की वैल्यू एसआई में पुट करते रेज़ टू पावर -8 के हिसाब से। क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इन इज रेडिएटेड पर मिनट। क्या निकालना है? एनर्जी पर मिनट, एनर्जी पर मिनट, या एनर्जी एक मिनट में निकालनी है फ्रॉम अ फिलामेंट। एक लैम्प का टेम्परेचर गिवन है, इफ सरफेस एरिया गिवन है, सब एसआई में गिवन है, और एमिसिविटी भी गिवन है। एमिसिविटी 0.4 है, इसका मतलब दिस बॉडी इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो एमिसिविटी 0.4 लेके सॉल्व करना है, और आपको सिग्मा भी एसआई में गिवन है, वॉट्स में। तो टाइम 1 सेकंड गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, एरिया गिवन है, एमिसिविटी गिवन है। एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इंटू टी की पावर 4। और अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, एमिसिविटी से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्लियर है? क्या अप्लाई करना है, क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है, तो टाइम और एरिया को भी राइट साइड पे ले जाओ। आपको सिग्मा पता है एसआई में, टेम्परेचर पता है, आपको एमिसिविटी पता है 0.4, और आपको टाइम और एरिया सब कुछ पता है। आंसर जूल में आएगा। और अगर तुम्हें जूल पर सेकंड निकालना है तो कोई बात नहीं, आप 60 को यहीं रख लो,
तो पर सेकंड भी आ जाएगा, और मैंने इसमें एनर्जी निकाल दी, एक ही बात है। फॉर्मूला क्या लगेगा समझ में आ रहा है? पूरे 10 के 10 न्यूमेरिकल में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ये पूरी शीट ही स्टीफन लॉ के ऊपर है टोटल, तो करना ही कुछ नहीं है इसमें, बस ये देखना है कि निकालना क्या है। बेसिक फॉर्मूला तो एक ही है इसमें, सिग्मा इंटू टी की पावर 4, और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है एमिसिविटी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कोई डाउट है इसमें? ठीक, इस क्वेश्चन को देखें। फुल रेडिएटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर 4 यूनिट्स देखो, अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया गिवन है और वो भी सीजीएस में। फाइंड स्टीफन्स कांस्टेंट, तो लगाओ फॉर्मूला, और ये इसमें एमिसिविटी गिवन नहीं है तो मैं इसे ट्रीट करूंगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। आपको सिग्मा निकालना है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया गिवन है, ये रहा ऊपर गिवन है सीजीएस में। टेम्परेचर तुम्हें गिवन है 273, सॉल्व करेंगे तो आंसर सीजीएस में ही निकालना है, क्योंकि उसने सीजीएस एनर्जी जब सीजीएस में तो सिग्मा भी सीजीएस में आएगा, और वैसे आपको वैल्यू याद ही है सीजीएस में 10 की पावर -5 होती है। चलो वो तो वेरीफाई करवा रहा है, पर अदरवाइज सिग्मा का सीजीएस वैल्यू तो वैसे ही सबको याद है कि आंसर क्या आएगा। बट आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है? ठीक है, यहां तक इसी का बी पार्ट है। आपको इसमें निकालना है कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड निकालना है, एनर्जी अपॉन टाइम निकालना है, और किसका, एक स्फेयर का रेडियस पता है सीजीएस में, और टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पता है। तो पहली बात, जब तुम्हें रेडियस पता है तुम एरिया कैलकुलेट कर लोगे, 4πr² से सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला सिग्मा इंटू टी की पावर 4 को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आपने निकाल लिया, टेम्परेचर आपको 1273 पता है, 1 लगा लेना, तो आपको सिग्मा पता है सीजीएस में, सीजीएस का पुट किया 10 की पावर -5, टेम्परेचर 1273, और एरिया भी सीजीएस सेंटीमीटर स्क्वायर में पुट किया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब सब कुछ ही सीजीएस में तो आंसर भी फिर अर्ग्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यानी कि सीजीएस में आएगा, यानी कि यूनिट्स क्या बनेंगे, ई के एनर्जी पर यूनिट टाइम के, सॉरी एनर्जी का मतलब अर्ग्स आएंगे और टाइम का मतलब पर सेकेंड, तो अर्ग्स पर सेकेंड में आंसर आएगा। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि रूल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सीजीएस और एसआई है, एक फैसला कर लो, आंसर एसआई में करना है या आंसर सीजीएस में करना है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता तो आंसर फिर जूल्स में आ जाता, पर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा तो आंसर सीजीएस में आ गया, अर्ग्स में आ गया। बट फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ ब्लैक बॉडी बी रेज्ड, टेम्परेचर निकालो, इन ऑर्डर टू डबल टोटल रेडिएशंस। रेडिएशंस का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो मैं चाहता हूं कि पहले एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया E1 है, और अब मैं उसे डबल करना चाहता हूं, तो E2 इज 2 टाइम्स E1 गिवन है। और वो कह रहा है कि अगर ओरिजिनल टेम्परेचर 727 है, यानी कि केल्विन में 1000 केल्विन है, तो नया टेम्परेचर निकालो जब एनर्जी डबल हो जाए। तो जब एनर्जी E2 है तो टेम्परेचर T2 है, तो E2 T2 4 के प्रोपोर्शनल है, स्टीफन लॉ, और E1 T1 रेज़ टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, स्टीफन लॉ। दो बार लगा दिया ये लॉ, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करके E2 और E1 की रेशियो पता है कितनी, 2:1, तो E2 बाई E1 इज 2:1। टेम्परेचर T1 पता है 1000, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई। चाहे तो केल्विन में छोड़ दो, चाहे डिग्री सेल्सियस में एंड में कन्वर्ट कर दो। पर आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें? कोई डाउट इसमें? मेथड क्लियर है कि एनर्जी रेडिएटेड डबल करनी है, तो आपको E2 2 टाइम्स E1 गिवन है, और आप E एनर्जी का और टेम्परेचर का रिलेशन सबको पता ही है, तो यहां से सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। चेक कर लो, समझ में आ रहा है यहां तक क्या रूल है इसमें? ठीक है, एकदम क्लियर है। एक ही फॉर्मूले को बार बार यूज कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला भी सेम ऑलमोस्ट, पढ़ो कोई क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, कहां से कहां हो गया, 27 से 127 हो गया, 27 से 127, तो दोनों टेम्परेचर्स बताएं। T1 भी केल्विन में निकाल लेना, T2 निकाल लेना केल्विन में। बाय व्हाट फैक्टर वुड रेडिएशन एमिटेड बी इंक्रीज्ड,
तो मान लेते हैं जब टेम्परेचर T1 है तो एनर्जी रेडिएटेड E1 है, और जब T2 है तो E2 है, दोनों को डिवाइड कर लें। आपको टेम्परेचर T2 पता है, आपको टेम्परेचर T1 पता है, तो E2 और E1 की रेशियो निकाल ली, तो E2 इज 256/81 टाइम्स E1। तो आंसर आ गया E2 E1 रेडिएशंस का रेशियो या रिलेशन आ गया कि कैसे आपस में रिलेटेड है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है? रेडिएशंस का मतलब क्या होता है? एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इसका मतलब है रेडिएशंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, देखो तो क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर केल्विन में T1 आ गया, हीटेड टू 327 327, टेम्परेचर T2 केल्विन में आ गया, T1 T2 आ गए। हाउ मेनी टाइम्स इज द टोटल रेडिएशन एमिटेड एट अ हायर टेम्परेचर देन दैट एमिटेड एट द लोअर टेम्परेचर। तो वो एनर्जी रेडिएशन की रेशियो पूछ रहा है क्या होगी, कि लोअर टेम्परेचर पे एनर्जी जो है वो E1 है और हायर टेम्परेचर पे एनर्जी मान लो E2 है। तो कह रहे हैं E2 कितने टाइम्स E1 है, ये क्वेश्चन है। तो मुझे पता है E1 प्रोपोर्शनल टू T1 रेज़ टू पावर 4 और E2 प्रोपोर्शनल टू T2 रेज़ टू पावर 4, इन्हें डिवाइड कर लें। तुम्हें हायर टेम्परेचर पता है, तुम्हें लोअर टेम्परेचर पता है, तो E2 इज 16 टाइम्स E1, तो E2 की वैल्यू 16 गुना ज्यादा हो जाएगी E1 से। क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो आंसर आ गया एक। फिर दूसरा पार्ट वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ किया था। मैक्सिमम एनर्जी की जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा एम बोलते हैं, तो लैम्डा एम की वैल्यू बताओ क्या होगी एट हायर टेम्परेचर। इन दोनों में से हायर टेम्परेचर कौन है? 600। तो हायर टेम्परेचर पे लैम्डा एम क्या होगा? तो लगाओ फॉर्मूला, लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, याद है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब भी आपको लैम्डा एम गिवन है और आपको टेम्परेचर निकालना है या टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंगली लैम्डा एम निकालना है, तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। वेन्स कॉन्स्टेंट आपको याद करने को कहा था लास्ट टाइम, और टेम्परेचर आपको 600 हायर लेना है, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। और मेथड समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंगली जब लैम्डा निकलता है तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, और टेम्परेचर से जब एनर्जी या रेडिएशन निकलती है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू पावर 4। दो ही लॉज के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, या तो एनर्जी और टेम्परेचर पे आएगा या फिर टेम्परेचर और वेवलेंथ पे आएगा। तीसरा तो लॉ ही नहीं है, दो ही एक ही। वैसे तो स्टीफन लॉ यूज हुई जा रहा है इसमें, तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 का ही कॉन्सेप्ट है ज्यादा इसमें। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं इसमें? ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब विथ टंगस्टन फिलामेंट हैविंग एन एरिया ऑफ, तो एरिया की वैल्यू दी हुई है इज रेज टू अ टेम्परेचर ऑफ 3000 केल्विन। तो एरिया पता है, टेम्परेचर पता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड इन वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। और क्या गिवन है? एमिसिविटी गिवन है। इसका मतलब बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, एमिसिविटी गिवन है आपको इसमें।
और सिग्मा एसआई में सबको पता है क्या है। तो सिग्मा तो याद ही रखना पड़ेगा, गिवन तो पता नहीं क्या गिवन है, 10⁻⁸ कर लेना एसआई में। एरिया पता है, टेम्परेचर पता है, इमिसिविटी पता है। एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला क्लियर है, सिग्मा इंटू T⁴ इंटू इमिसिविटी, क्योंकि इसमें इमिसिविटी गिवन है। और आपको क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो फिर एरिया को राइट साइड पे ले जाओ, इमिसिविटी पता है, टेम्परेचर पता है और एरिया पता है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके एसआई में कर लेना सॉल्व, आंसर वॉट्स में आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी एसआई में जूल है और पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट्स, आंसर। तो एक तरीके से पावर निकालने को बोल रहा है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, चेक करो, कोई डाउट इसमें? तो एक ही फॉर्मूला यूज करना हूं पूरे असाइनमेंट के अंदर, एमिसिविटी गिवन है मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं गिवन तो 1 ले लेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर इफ ड्यू टू फॉल इन मेंस वोल्टेज, टेम्परेचर गिर गया 3000 से 2500 रह गया, व्हाट इज द वॉटेज ऑफ द बल्ब, फिर से एनर्जी पर सेकंड निकालना है। वॉटेज का मतलब क्या होता है, पावर, पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड। तो फिर से एक बार शुरू करो, एनर्जी पर सेकंड निकालेंगे, लेकिन इस सेम कॉन्सेप्ट है, एरिया को राइट साइड पे लेके जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में टेम्परेचर को 3000 पुट किया था, इस क्वेश्चन में टेम्परेचर को 2500 पुट करेंगे, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो एनर्जी पर सेकंड निकालने का तरीका ही है, एरिया को राइट साइड पे लेके जाओ। पॉइंट क्लियर है यहां तक, चेक कर लो, समझ में आ रहा है कि कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्फेयर है जिसका रेडियस आपको पता है 10, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और एक ऐसी जगह पे जिसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है वहां पे रख दिया, टेम्परेचर पता है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड। तो कुछ गिवन नहीं, एमिसिविटी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले लो, तो लगाओ फॉर्मूला, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया का ये फॉर्मूला। तो एरिया को राइट साइड पे ले गए तो क्या बना, एनर्जी पर सेकंड, सिग्मा पता है, टेम्परेचर पता है और एरिया पता है, आंसर। एरिया कैसे पता है, रेडियस है, स्फेयर है, तो एरिया की जगह 4πr², तो कर लेना, उसमें एसआई में कन्वर्ट कर लेना, आंसर जूल पर सेकंड में आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, एनर्जी पर सेकंड। आएगा नहीं, अच्छा हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते, ईजी हो जाएगा, उल्टा कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ बॉडी विच हैज अ सरफेस एरिया ऑफ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैंने मीटर स्क्वायर में कर लिया, हैज अ टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। क्या गिवन है, 300 जूल एनर्जी ईच मिनट, आपको एनर्जी पर मिनट दे रहे, तो आप इसको टाइम से डिवाइड करके एनर्जी पर सेकंड निकाल लें। नॉर्मली पिछले क्वेश्चन में एनर्जी पर सेकंड निकालने को बोलता था, इस बार एनर्जी पर सेकंड दे दिया। और क्या पूछ क्या रहे, टेम्परेचर भी पूछ दे दिया, व्हाट इज इमिसिविटी, तो लगाओ फॉर्मूला, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा इंटू T⁴, क्योंकि वो इमिसिविटी पूछ रहे हैं तो इमिसिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी पर सेकंड मुझे क्वेश्चन में पता है, 300 पर मिनट को 60 में डिवाइड करके एनर्जी पर सेकंड, तो एनर्जी पर सेकंड की जगह तो 5, एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा आपको पता है एसआई में, टेम्परेचर आपको पता है, सॉल्व करके क्या आएगी, इमिसिविटी। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? स्टेप्स क्लियर है? एनर्जी पर मिनट गिवन है ना, तो एनर्जी पर सेकंड निकालनी पड़ेगी, 60 से डिवाइड करके यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी पर सेकंड। तो एनर्जी पर सेकंड की वैल्यू निकालनी और यहां पर वैल्यू पुट कर दें। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? आपको ऐसा फील हो रहा होगा एक जैसे क्वेश्चन है, आप मेंस और नीट उठा के देखें, यही क्वेश्चन है, हद से हद 2-4 क्वेश्चन उल्टे सीधे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं। मैंने बोला आपको, थर्मोडायनेमिक्स से लेके, प्रॉपर्टी से लेके और प्रॉपर्टी से लेके एसएचएम वेव तक बहुत स्कोरिंग है। बस एक काम जरूर कर लेना, अगर आपने ये काम नहीं किया, आप आज तो आपका काम शायद चल जाए, नेक्स्ट ईयर नहीं चलेगा, फॉर्मूला का रजिस्टर बनाना ही पड़ेगा। +1 के अंदर किसी के पास शीट्स देखने का टाइम नहीं है, हर किसी को बस फटाफट ये फॉर्मूला चाहिए,
बोर्ड के ऊपर अपने पेज के ऊपर एक फॉर्मूला, एक चैप्टर लिखें ग्रेविटेशन, सारे फॉर्मूला लिख लिए उसके ऊपर, क्योंकि उससे रिवीजन हो जाएगी आपकी और फॉर्मूला याद भी होंगे। फिर ऐसे इलास्टिसिटी के फॉर्मूलाज, ऐसे सरफेस टेंशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए छांट के, समझो उसका आधा काम तो हो ही गया, क्योंकि कम से कम वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट कर ही पाएगा फाइनल में। और बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर तो आपने देखे होंगे फॉर्मूला बेस्ड आ ही जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम से कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेशर, तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत मुश्किल पेपर नहीं है इनका। हाँ, ग्रेविटेशन का लेवल था, ग्रेविटेशन में ठीक ठाक क्वेश्चन थे, रोटेशनल तक भी ठीक था, लेकिन इलास्टिसिटी के बाद लेवल ठीक है। मतलब एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से कर रखी है, तो 60-70% किताब आपकी समझो हो गई मेंस की, इतना की लेवल है। मतलब ऐसा नहीं कि मुश्किल बनता नहीं है, आ ही रहा है, ऐसा ही आ रहा है, कर ही क्या सकते हैं। और आप बस अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते जाए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस खूब करें, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट देखें, है आयरन बॉल का एरिया गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर गिवन है 527, तो मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। इज प्लेस्ड एक एनक्लोजर में जिसका टेम्परेचर 27 है। अब ये तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दे रहा है 27, केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो बॉडी का टेम्परेचर 800, सराउंडिंग का कितना 300, और एमिसिविटी भी ऊपर से गिवन है, इट इज नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एमिसिविटी भी गिवन है। व्हाट इज द रेट जिससे कि हीट बाहर निकल रही है? रेट ऑफ हीट का मतलब एनर्जी पर सेकेंड, कि जहां रेट आ जाता है वहां डिनोमिनेटर में टाइम है, तो रेट ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी पर सेकंड निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ये लगेगा, क्योंकि अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ये फॉर्मूला लगता, एरिया को राइट साइड पे ले जाओ तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं, एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एमिसिविटी पता है, सिग्मा पता है, टेम्परेचर पता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर पता है, और एरिया भी पता है। एरिया क्योंकि आपने सीजीएस में पुट किया, सिग्मा भी सीजीएस में पुट किया, तो आंसर भी फिर अर्ग्स पर सेकंड आएगा। अगर तुम सिग्मा को एसआई में पुट करते और एरिया को मीटर स्क्वायर में करते तो आंसर किस में आता? जूल्स पर सेकंड में आता। तुम्हारी मर्जी है, जिसमें मर्जी काम कर लो, बट याद रखना अगर एरिया सीजीएस है तो सिग्मा भी सीजीएस है, और अगर एरिया मीटर स्क्वायर है तो फिर सिग्मा भी मीटर स्क्वायर है। तो ये आपको देखना है कि किस में काम करना है, जिसमें मर्जी कर लो। आप कोशिश करो एसआई में कर लो यार, सिग्मा की वैल्यू याद नहीं करनी पड़ती, एक ही वैल्यू याद कर लो 5, 6, 7 और -8 वाली, तो एरिया को फिर मीटर स्क्वायर में कर लो। बट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक क्या है इसका? ठीक है।